everyone. Once again, we are here to understand the new things, the new concept और कुछ नई नई बातें हम लोग जानने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी ट्रिक्स, जो भी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये सब कुछ वैदिक मैथमेटिक्स की देन है। ये मेरी बनाई हुई या हमारे पास से कहीं से कॉपी करी हुई चीज़ें नहीं है, ये सारी चीज़ें वैदिक मैथमेटिक्स की है। मैंने वैदिक मैथमेटिक्स से इन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ और मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करिए और कोई भी ट्रिक को सीखने के बाद आप उस पर प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे और भूलने के बाद में फिर थोड़े दिनों में या वापस से सब चीज़ें मिस हो जाएगी। सो प्लीज़ मेक अ कॉपी, इसको प्रॉपर्ली आप नोट डाउन करिए एंड प्लीज़ गिव अ थोरो प्रैक्टिस। आज मैं कुछ क्वेश्चन वैसे आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों को होमवर्क देना होगा, तो आप लोग फिर उसमें अच्छा कर पाओगे, कर लोगे एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि मैं आपको बोलूँगा तो आप नहीं मानोगे। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग आज सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए, मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ, मैं उन नंबर्स की ही बात करूँगा जिन नंबर का परफेक्ट, जो नंबर खुद में ही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे कि मैं आपको बताऊँ 625, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। कैसे याद किया था, नंबर एंडिंग विद 5 था, राइट, 25। तो 2 के बाद आता है सक्सेसर 3, तो हम कहते थे 3 2 6 और 625, पीछे 25 तो आना ही है, तो हमें याद हो गया था कि 625 25 का स्क्वायर है। तो ये कुछ नंबर्स ऐसे थे जिनका बहुत जल्दी आपने याद कर लिया था, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग पजल होने लगते हैं कि यार ये लग तो रहा है स्क्वायर है, लेकिन ये किसका स्क्वायर है। तो मैं आपको आज वही बताने वाला हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई स्क्वायर रूट की किसका स्क्वायर है, हाउ टू टेक अ स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स लिए हुए, 1296 लिया है, 576 लिया है, 4624 लिया है। ये सारे नंबर्स, ये सारे यहाँ पे जो मैंने प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करने के लिए रखी है, ये सारे ही प्रॉब्लम्स अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन किसके परफेक्ट स्क्वायर है और इनका स्क्वायर रूट क्या है, यही हमको आज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक इसमें जानकारी दूंगा, वो बेसिक जानकारी को समझ लीजिए कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि अ नंबर, ये नंबर जो हमें दिए हुए हैं, अ नंबर गिवन टू यू इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पहले आप ये पता लगाना समझिए, नहीं तो आप तो पजल हो जाएगा, आप एक ऐसा नंबर लेके बैठ जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर था ही नहीं और आप अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करने लगते हो। सो प्लीज़ पे अटेंशन, टाइम वेस्ट करने लगते हो, इन्वेस्ट करने लगते हो, व्हाटएवर, बट आप लोग ध्यान दीजिए कि पहले आइडेंटिफाई करिए कि वेदर इट इज परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ये लाइन आपको याद रखनी है, दिस इज अ स्टार्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है। अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ओनली व्हेन इट एंड्स विद 0 1 1 4 5 6 एंड 9। अगर कोई भी नंबर 0 1 4 5 6 9 से एंड होता है, खत्म होता है, तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लेना कि बॉस ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। कब, जब 0 1 4 5 6 और 9 से खत्म होता है। अब ये भी आपको याद रखने की बात है, थोड़े दिन में याद हो जाएगी। कैसे याद हो जाएगी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग जब बात करते हैं 1 के स्क्वायर की, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट, यहाँ पे स्क्वायर 1 आता है, लास्ट डिजिट 1 होता है। 2 की बात करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लास्ट डिजिट 4 होगा। 3 की बात करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, लास्ट डिजिट 9 होगा। यहाँ से हमें 2 डिजिट नंबर मिलना शुरू हो जाते हैं। 4 की बात करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का लास्ट डिजिट 6 होता है। 5 की बात करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का लास्ट डिजिट 5 होता है। 36 6 का स्क्वायर 36, 36 में हमें फिर से 6 मिलता है। 7 में 49, 49 का फिर से हमें 9 मिल जाता है, लास्ट डिजिट 64 आता है। 8 के स्क्वायर से लास्ट डिजिट 4 होता है और 9 में आता है 81 और लास्ट डिजिट 1 होता है। तो हमने यहाँ से एक चीज नोट कर ली, पेयरिंग नोट कर ली कि 1 के और 9 के लिए हमें लास्ट डिजिट 1 मिलेगा। देन सिमिलरली 2 और 8 के लिए हमें लास्ट डिजिट मिलेगा 4। देन हमें 3 और 7 के लिए लास्ट डिजिट मिलेगा 9 और हमें मिलेगा 4 और किसके लिए 6 के लिए लास्ट डिजिट हमें मिलेगा 6 और 5 के लिए हमें सिर्फ 5 डिजिट मिलता है लास्ट डिजिट। ये बात हमें बस याद रखनी है, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल उठा लेते हैं, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वीडियो को बोरिंग नहीं बनाना है, हमें समझना है, जल्दी समझना है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल उठाते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। लेट्स टेक वन क्वेश्चन 1296। तो बेटा आपको जब भी कभी इसका स्क्वायर रूट पता करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लास्ट 2 डिजिट की पेयरिंग कर लो। पेयरिंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस। वंस प्लेस को, टेंस प्लेस को मैं एक पेयर मान लूंगा और रिमेनिंग नंबर्स को मैं ऐसे एज इट इज एक पेयर मान लूंगा। आई एम ब्रेकिंग, आई एम स्प्लिटिंग इट, उसको स्प्लिट कर रहा हूँ मैं, आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ 5329 लेता हूँ, तो मैं 29 की एक पेयर बनाऊंगा वंस प्लेस की एंड टेंस प्लेस की, और आगे के डिजिट को मैं एज इट इज छोड़ दूंगा, वो एक दूसरी पेयर मान सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने मान लिया 96। अब आप लोग देखिए कि दिस यहाँ पे इसके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, व्हाट इज देयर एट वंस प्लेस। वंस प्लेस में क्या है, वंस प्लेस यहाँ पे 6 है, हमारे पास में वंस प्लेस पे 6 है, तो वंस प्लेस पे 6
6 आ रहा है, मतलब कि या तो इसमें 4 होगा या तो जो नंबर जिसका ये स्क्वायर है, ठीक है, उसमें जो नंबर हमारे स्क्वायर रूट से आने वाला है 2 डिजिट नंबर हो गया, जो भी नंबर होगा, तो उसके वंस प्लेस पे या तो 6 आएगा या उसके वंस प्लेस पे 4 आएगा, ये श्योर है, दिस इज कंफर्म। Why this is confirmed? Because it is a perfect square और या तो 6 आएगा या फिर 4 आएगा, उसके 4 और 6 के स्क्वायर में एंडिंग 6 से होती है, इसलिए यहाँ पे हमें एक बात कंफर्म हो गई कि इसके वंस प्लेस पे 6 है, तो ये नंबर के जो वंस प्लेस होगी, वंस प्लेस इज ब्लॉक्ड हो गई है, ब्लॉक हो गई है ईदर फॉर 4 और 6, या तो 4 आएगा या फिर इसमें 6 आएगा, ये श्योर है। अब हमें पता करना है कि आगे क्या आएगा, तो ये बहुत आसान है, इसको हम लोग देखते हैं आगे में बस। ओके, सो अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास 4 और 6 आ चुका है। अब हमें ये देखना होगा कि जो 12 हमारे पास में लिखा हुआ है, 12 किसके नियरेस्ट स्क्वायर है, यहाँ पर देख के बताइए कि 12 किसके नियरेस्ट स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि जो 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है, 9 के पास होता है 12, तो मुझे एक बात कंफर्म हो चुकी है कि ये नंबर जो है, जो जिसका स्क्वायर है, या तो नंबर 34 है और आइदर दैट नंबर इज 36। ये 3 कहाँ से आया, 3 यहाँ से आया कि आपको नियरेस्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है, तो हमें पता चल गया यहाँ से नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 और 12 के बीच में 3 का डिफरेंस होता है, और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें 12 और 16 की बात करें तो 4 का डिफरेंस होता है, तो नियरेस्ट स्क्वायर हमारा 3 होगा, तो हम यहाँ पे नंबर टेंस प्लेस का जो नंबर होगा वो 3 ले लेंगे। तो आपका जो नंबर जिसके हम परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने वाले हैं, या तो नंबर 36 होगा या नंबर 34 होगा। अब 34 हो गया 36 हो गई, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने कहा आपको बहुत ही कूल ट्रिक बताई थी कि इसके बीच में एक नंबर आता है 35, किसके बीच में आता है, 34 और 36 के बीच में एक नंबर आता है 35, वो 35 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताइए, कल बताया था 35 का स्क्वायर करना है, तो 3 के बाद क्या आता है 4, 3 के बाद 4 आता है, 3 4 12, तो 12 लिखो और पीछे 5 है तो 25 तो आएगा ही आएगा 1225। अब आपको ये देखना है कि 1225 जो नंबर है और ये जो नंबर है, ये नंबर उससे बड़ा है या ये नंबर उससे छोटा है, तो ये नंबर उससे बड़ा है, मतलब कि 34 से तो हम ये नंबर नहीं पा सकते क्योंकि 35 से हमें 1225 मिल रहा है और हमें तो चाहिए था 1296, दैट मींस कि दैट नंबर इज 36 जिसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका 36 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, अभी मैं एक एग्जांपल और बताऊंगा, सबको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जस्ट कीप पेशेंस वन मोर मिनट। यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स टेक दिस नंबर, हम याद नंबर ले लेते हैं 5329। सो माय डियर स्टूडेंट्स जस्ट टेल मी, नंबर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे पेयरिंग, लास्ट डिजिट की पेयरिंग कर देते हैं और हम लोग देखते हैं लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 9 है, 9 है मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूरा कंप्लीट नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, और 9 किसके एंडिंग में आता है, 9 आता है 3 और 7 दोनों के एंडिंग में 9 आता है, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, उस पर भी 9 आता है लास्ट में। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो इसके वंस प्लेस पे जो नंबर आने वाला है, वंस प्लेस पे जो नंबर होगा वो या तो 3 होगा या वो नंबर 7 होगा। आधा काम आपका हो चुका है, बस अब आपको आगे वाला नंबर पता लगाना है। तो आगे वाला नंबर हम कैसे पता लगा सकते हैं, जस्ट चेक 53 को यहाँ पे आप नीचे ले आइए, सेकंड पेयर को चेक करिए कि 53 किसके नियरेस्ट स्क्वायर है, क्या यहाँ आ रहा है, यहाँ आ सब कहाँ आ रहा है बताइए, यहाँ पे लग रहा है आपको, यहाँ पे नियरेस्ट स्क्वायर किसके नियरेस्ट स्क्वायर है, 7 के नियरेस्ट स्क्वायर है 53, तो हमें पता चल गया कि 7 के नियरेस्ट है 53, तो हमारा जो नंबर होगा दैट नंबर विल बी आइदर 73 और 77। अब हमें पता करना है कि नंबर 73 होगा या वो नंबर 77 होगा, हमें ये पता करना है। ठीक है, तो अब एक चीज देख लेते हैं कि 73 और 75 के बीच में आता है 73 और 77 के बीच में आता है 75, और 75 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था 75 का स्क्वायर का नंबर एंडिंग में 5, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। 7 के बाद आता है 8, 7 8 जा 56 और पीछे 25, तो आपके पास में आ गया 5625। तो आप लोग देखिए कि क्या ये नंबर 5625 से बड़ा नंबर है, नो इट इज नॉट अ बिग नंबर, इट इज अ स्मॉलर नंबर, तो ये स्मॉलर है, दैट्स व्हाई नंबर होगा आपका 73, तो आपका ये 73 का स्क्वायर इज दिस नंबर। तो आपका जो स्क्वायर रूट हम लोग करते हैं ना 5329, अब आपको कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, कोई पेयरिंग करने की जरूरत नहीं, सीधा आप लोग लिख देंगे 73 का स्क्वायर होता है, या इसका जो आंसर है 73, स्क्वायर रूट ऑफ 5329 इज 73। एक और एग्जांपल हम लोग उठाते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एक ले लेते हैं हम लोग 3721 हम ले लेते हैं, थर्ड नंबर हमारा, इसको ट्राई करते हैं, फिर से हम करेंगे पेयरिंग करने के बाद हम देखेंगे कि वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, वंस प्लेस पे वन डिजिट नंबर है और वो 1 डिजिट नंबर अपने आप में 1 है, तो किससे आ सकता है 1 और 9 से आ सकता है, तो डेफिनेटली दिस नंबर विल एंड विद 1 और 9, तो इसकी जो वंस प्लेस पे नंबर है, वंस प्लेस पे जो इसका नंबर है या तो 1 है या फिर वो नंबर 9 है। अब हमें पता करना है कि इसके 10th डिजिट पे कौन सा नंबर, 10th प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं, हम उठा लेंगे 37 को देखेंगे कि
नियरेस्ट स्क्वायर किसके पास में है, नियरेस्ट स्क्वायर ये 36 के नियरेस्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 के नियरेस्ट है, राइट, उससे छोटा इसके नियरेस्ट है। तो ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जो नंबर है या तो नंबर 61 है या तो नंबर 69 है, ठीक है। ये जो पहला वाला वंस प्लेस का जो नंबर मैं लेता हूँ, मैं किसको देख के जज करता हूँ, वो मैं इसको देख के जज करता हूँ कि द नंबर हैज एंडिंग विद दिस डिजिट, वो जिस डिजिट से एंड करता है उसको देख के मैं जज कर लेता हूँ। लेकिन जो आती बात टेंस प्लेस की, टेंस प्लेस पे क्या नंबर होगा, तो टेंस प्लेस से नंबर जज करने के लिए वी यूज दिस टेबल के नियरेस्ट स्क्वायर हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 61 और 69, अभी किसके पास हो, तो इसको जज करने के लिए हम एक और बीच में एक नंबर मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई नंबर होगा 65 भी तो होगा ना, 61, 62, 63, 64, 65, तो हम 65 से जज करते हैं। मैं 65 ही हमेशा क्यों लेता हूँ, क्यों मैं 65, 35, 25, 5 वाले नंबर्स लेता हूँ, क्योंकि इनके स्क्वायर्स मुझे याद हो चुके हैं, इनके स्क्वायर्स आपको ऑलरेडी याद करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे 65 की बात करते हैं, 6 के बाद में आता है 7, 6 7 42, 4 2 2 5। अब आप चेक करिए कि ये जो नंबर आपका है क्या ये 4 2 2 5 से बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर है, ये एक छोटा नंबर है, राइट। तो आपका ये नंबर जो होगा ये आपका ये जो नंबर है ये नंबर आपके से छोटा है, राइट। तो जब ये नंबर इसी से छोटा है तो डेफिनेटली 69 से तो कोई फायदा है नहीं और नंबर्स बढ़ा के, तो डेफिनेटली दिस नंबर विल बी द स्क्वायर ऑफ 61 का ये स्क्वायर है, या फिर आप बोल सकते हैं कि 3721 का स्क्वायर रूट लेंगे तो दैट विल बी 61। दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू वर्क ऑन। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं जो स्टेप्स हम इसमें फॉलो कर रहे हैं। पहले हम लोग पेयर अप करते हैं, किसको पेयर अप करते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स को पेयर अप करते हैं। सेकेंड हम लोग पेयरिंग से हमें पता चल जाता है कि कौन से दो नंबर्स वंस प्लेस पे आने वाले, वेरी सिंपल। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो आगे के नंबर्स हैं वो इनकी किसके नियरेस्ट स्क्वायर है, नियरेस्ट स्क्वायर से हमें 10 डिजिट का भी नंबर हमेशा मिल जाता है, और जब वो मिल जाता है तब हमारे पास एक डिलेमा होता है, कंफ्यूजन होता है कि वो दो में से कौन सा होगा। तो दो में से कौन सा होने के लिए हम चेक करते हैं कि इसके बीच में कोई मिडिल नंबर उठा लेते हैं जिसका स्क्वायर आप जानते हो। अगर आप इनके बीच के किसी भी एक नंबर का स्क्वायर जानते हो, आप उससे कंपेयर कर लो कि लेस देन आ रहा है तो लेस वाला होगा, ग्रेटर देन आ रहा है तो ग्रेटर वाला होगा, सिंपल। गाइज आप जो भी ट्रिक्स मुझसे समझ रहे हैं प्लीज उसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए, ट्राई प्रैक्टिस। अभी मैंने आपको कुछ 6 एग्जांपल्स और मतलब प्रॉब्लम्स लिखे, आप इन्हीं की प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे आपका कंसेप्ट फिक्स हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं ऐसे ही और वीडियोस भी आप तक लेके आऊँगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड वन